नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो रिसेंटली न्यूज़ में रहा है और जिसकी वजह से यूरोप की नींद उड़ रही है। सोचिए, अगर आपके घर का खर्चा एकदम से डबल हो जाए तो क्या होगा। अब वही हो रहा है यूरोप के साथ, और इसी के पीछे है एक ऐसा फैसला जिसका सीधा असर हम सब पर पड़ सकता है। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ट्रम्प के नए नेटो डिक्टेट की, जिसमें 5% जीडीपी स्पेंडिंग डिफेंस पर खर्चा करने का बोला गया है। और डिफेंस की इसी यूरोप, खासकर स्पेन ग्रीस जैसे देश कितने परेशान हैं, उनको लिए क्या इस पे फर्क पड़ेगा। साथ ही में समझिए कि अमेरिका की डिफेंस कंपनीज का क्या फायदा है, और यूरोप के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आज के संवाद का एक ये हमारे ये टॉपिक है, अच्छा टॉपिक हम बात कर रहे हैं कि क्या है ट्रम्प का 5% डिफेंस स्पेंडिंग का डिक्टेट। सबसे पहले जैसे मतलब समझते हैं कि एक ऐसे नया डिक्टेट है जो अभी तक नाटो देश अपनी जीडीपी का लगभग 2%, 1.5% ऐसे डिफेंस स्पेंडिंग पर खर्च करते हैं। लेकिन अब ट्रम्प ने जोर दिया है कि सबसे पहले नाटो मेंबर्स 2035 तक अपनी जीडीपी का 5% डिफेंस और सिक्योरिटी पर खर्च करें। इसमें से करीब 3.5% असली मिलिट्री नीड्स जैसे कि वेपन्स, आर्मी और सिक्योरिटी पर जाएगा, और बाकी 1.5% इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी और नए डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर जाएगा। तो इन्हीं सब पे चलिए बात करते हैं और शुरू करते हैं आज की चर्चा। हाँ रमेश, तो देखिए, एक तो फर्स्ट इमिडिएटली जो समझ में आता है इम्पैक्ट कि अगर ये 5% टारगेट मान लीजिए सारे मेंबर नेटो मेंबर्स एग्री कर गए हो गया, तो लास्ट ईयर के बजट से अगर हम डिफेंस बजट के नेटो नेशन के कंपेयर करें तो 1.4 ट्रिलियन डॉलर का एक्स्ट्रा स्पेंडिंग, एडिशनल स्पेंडिंग हो जाएगा, राइट? एनुअल एनुअल तो ये ऑब्वियसली जब ये स्पेंडिंग बढ़ेगी तो एक एस्पेक्ट तो ये है कि नेटो नेशंस की सिक्योरिटी डिफेंस कैपेबिलिटी इंक्रीज तो होंगी, बट हम लोग को एक चीज इसमें ये भी समझने की बात है कि ये क्या एक नए तरीके की बिजनेस अपॉर्चुनिटी जनरेट करने की का तरीका है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इसको क्वाइन किया है और बेसिकली नेटो नेशन ऑलमोस्ट सारे तो यूएस की डिफेंस कंपनियों से आर्म्स एंड डिफेंस कैपेबिलिटी अपनी बात करते हैं। तो ये सारा जो एडिशनल 1.4 ट्रिलियन बजट होगा वो बेसिकली साइफन होने होएगा इधर आपके जो डिफेंस कंपनियां हैं यूएस की। तो और ये शुरू से ऐसे ही रहा है। और देखिए, कभी भी कोई भी जब सडनली वॉर हो जाती है, अगर इस वॉर को जब वॉर होती है तो बड़ा इमोशन रहता है, या दो देशों के बीच में कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन रहती है, प्री वॉर टाइप की सिचुएशन जो होती है, तो जब वो सब सेटल हो जाता है तो अगर आप ध्यान से देखें कि वो सारे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन घूम फिर के ग्लोबली कहीं भी हो, सारा यूएस के डिफेंस कंपनी के पास आते हैं। और इनके इनका जिसको कहते हैं ना बैंक बैलेंस बढ़ना और ये सब होना, यही सब होता है। तो इसमें बड़े एस्पेक्ट हैं, चलिए वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग को पहले तो एक ये भी समझने की जरूरत है कि यूरोपियन कंट्री की इकोनॉमी पे इसका क्या फर्क पड़ेगा, राइट? क्योंकि यूरोपियन कंट्री जो है बहुत मतलब स्टेबल है नहीं। ट्रम्प ने तो बोल दिया कि भाई 5% बढ़ा हो, ये बात मतलब कहने में आसान है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है ना। अब जैसे देखें, अगर स्पेन जैसे देश अभी सिर्फ 1.2 जीडीपी डिफेंस पर खर्च करते हैं। ग्रीस और इटली भी मुश्किल से मतलब 2% के आसपास आई थिंक करते हैं। और इन सभी डिफेंस, इन सभी देशों को पर अपने मतलब ऑलरेडी बहुत बड़ा डेट है। इनके लिए मतलब 5% तक पहुंचना मतलब ये, या तो हेल्थ एजुकेशन जैसे सेक्टर्स का बजट काटना पड़ेगा, या फिर और ज्यादा लोन लेके मतलब उसको पूरा करना पड़ेगा, जो उनके लिए सस्टेनेबल नहीं है। स्पेन ने तो मतलब खुल के कह दिया है कि ये टारगेट अनरीजनेबल है और वो इस डिक्टेट को फॉलो नहीं करेंगे। बेल्जियम
स्लोवाकिया जैसे देश भी इस लाइन पर हैं कि भाई हमारे बस का नहीं है। लेकिन लेटो का सिस्टम कंसेंसस पर चलता है, तो सभी को सबको मतलब एक साथ आना पड़ेगा, चाहे मजबूरी में ही मतलब उनको करना पड़े। और मतलब यूरोप पहले ही मतलब जैसे देखे तो यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से हाई इन्फ्लेशन में ऑलरेडी है, और इकोनॉमिक स्लोडाउन से जूझ रहा है। अब अगर डिफेंस बजट इतना बढ़ा देंगे वो लोग, तो या तो टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, या फिर पब्लिक सर्विसेज पे असर पड़ेगा। इससे मतलब जैसे लोगों को की जिंदगी और मुश्किल हो सकती है। और अगर तुम देखो शालिन, मतलब यूरोप में ज्यादातर सोशलिज्म टाइप की मतलब बहुत पॉलिसीज हैं। जैसे स्वीडन, फ्रांस वगैरह में देखो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है, मतलब सोशलिस्ट चीजों में, मतलब जो लोगों के लिए फायदे में है, और लोगों को काम करने के लिए कम करना पड़ता है, छुट्टियां बहुत है, गवर्नमेंट बहुत स्पेंड करती है, तो उन सब चीजों में कट करना पड़ेगा। और वो क्या बोलते हैं, लोग अच्छा नहीं मानेंगे उस चीज को। देखिए वो तो उनका इंटरनल मैटर है कि वो पहली बात वो इसको ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे कि 5% बजट टारगेट का जो मिशन है। और दूसरी बात है कि अगर वो करेंगे तो कैसे करेंगे, वो उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि मुझे तो नहीं लगता कि जो ये यूरोपियन नेशंस हैं, पर्टिकुलरली यूरोपियन नेशन में अगर हम बात करें, जो स्मॉलर इकॉनमी वाले जो नेशन हैं हमारे, वो इस उनके लिए ओवरऑल ये फीजिबल भी है 5% टारगेट। नहीं, नहीं कर सकते वो। दे आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग। और बड़े बड़े यूरोपियन नेशन में तो चलो ठीक है थोड़ा बहुत, हालांकि उनके भी हालात बहुत टाइट हैं, लेकिन फिर भी चलो बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। और यूएस की बात अगर आप करिए तो मैं यूएस तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्पेंड करता रहा है अपना जीडीपी का पोर्शन डिफेंस पे शुरू से। दैट्स वाई यूएस को स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस कैपेबिलिटी का नेशन मानते हैं, और सुपर पावर इसीलिए कहते हैं इसको। और यूएस का जो कहना है कि भाई देखो, आप लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए डिफेंस कैपेबिलिटी में, बार बार कोई कंफ्लिक्ट होता है हर चीज में, आप यूएस में ना आइए। दैट्स व्हाट मिस्टर ट्रम्प वाज कन्वेइंग। लेकिन क्या होता है कि मिस्टर ट्रम्प बहुत कुछ बोलते हैं, कभी कभी लगता है वो स्पर ऑफ इमोशन में बोलते हैं। और तो उसको कितने सीरियसली नेटो नेशन लेते हैं या ले पाते हैं, दोनों चीजें हैं यहाँ पे। एक बात आप कैसे उसको लेते हो, पिंच ऑफ सॉल्ट से लो, बात आई गई हो गई। एंड दूसरी बात होती है अगर आप चाहो भी तो आप क्या कर पाओगे, राइट? नहीं कर सकते क्योंकि आपके बजट कंस्ट्रेंट है। तो वो दोनों एस्पेक्ट हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये होने वाला है। दैट्स माय ओन फीलिंग। ट्रम्प का बेसिकली मानना है ना कि अगर नेटो कंट्रीज जो हैं अपना डिफेंस बजट बढ़ाते हैं, तो नेचुरली वो ज़्यादा वेपन्स खरीदेंगे। और क्योंकि रशिया और चाइना से लेना ऑप्शन तो नहीं है, तो मैक्सिमम शॉपिंग अमेरिका की डिफेंस कंपनी से ही होगी। यानी मतलब रेथियन, लॉकहीड मार्टिन जैसे अमेरिकन कंपनीज की सेल्स बढ़ेंगी, तो जॉब भी अमेरिका में ही बढ़ेंगे, और यूएस इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। लेकिन यूरोप में भी मतलब अब ये आवाज उठ रही है कि इतना पैसा खर्च करने से ज्यादा अच्छा है कि अपनी खुद की डिफेंस इंडस्ट्री को ग्रो किया जाए, ताकि अमेरिका पर डिपेंडेंसी कम हो। जैसे एयरबस ने एविएशन में किया था, वैसे ही डिफेंस में भी यूरोप अपने एयरबस मूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा है। अब देखो ना, अगर तुम जैसे ये कोई F-35 हैं, F-35 मतलब 110 से नॉर्मल, मतलब जो बेसिक है वो नॉर्मल 110 से चालू होता है। और अगर तुम उसके वर्टिकल टेक ऑफ लोगे तो वो 200-250 मिलियन डॉलर्स पड़ जाता है। और उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लाइक, एक फ्लाइट जो है उसको मतलब आई थिंक कुछ 35,000 पर आवर ऐसे कुछ लगता है डॉलर्स। तो इतना महंगा है कि तुम्हें मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट भी, उसके अलावा तुमने खरीद लिया ये नहीं है, उसके ऑपरेटिंग कॉस्ट भी तो बहुत ज्यादा है। तो ये सब जो है, और अभी बोल रहे हैं कि जो नया ये कहते हैं अमेरिका जो है एफ जेट बना रहा है, फाइटर जेट, वो तो मतलब बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ेगा। और उसमें मतलब अगर वो किसी को दिया तो वो कैसे मतलब लोग सस्टेन करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वो कई सारे मतलब पूरा उसका, उसके साथ ड्रोन्स भी चलेंगे, तो साथ में सब सिस्टम रहेगा, तो बहुत मतलब महंगा होने वाला है। तो ऐसे में मतलब आई थिंक एक ट्रम्प ये भी चाहते हैं कि इस तरह से मतलब एक तरह से सब्सिडी हमें मिल जाए, और हम अपने जो है डिफेंस के लिए मतलब अपना
काम जो है अपना बेच बेच के अपना भी काम चलाएं। तो आई थिंक उनका ये भी है, तो ये आई थिंक चलने वाला नहीं है इन लोगों के लिए। तो थोड़ा सा इनको देखना पड़ेगा उस बारे में। हाँ देखिए, और देखिए अगर आप यूएस को भी देखिए ना रमेश, वो भी अभी 5% तो नहीं करता मेरे ख्याल से, 3.5% ऑफ अपने जीडीपी का यूएस तो आई थिंक होगा, 3.5% हो करता है। सकता है कि नहीं अगर मैंने अभी यूएस चेक का देखा किया, जाए तो अभी भी चेक किया कितनी है। 3.5% करता है। तो तो यूएस के लिए भी सच है, करंटली सीइंग द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूएस के लिए भी अचीव करना 1.5% मतलब तो मुश्किल है। तो लेकिन एक चीज और है कि ये क्यों, ये मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प ने क्यों चाह रहे हैं, तो दो तीन रीजन दिखते हैं मुझे कि वो चाहते क्यों, अगर वो उनकी आस्क जेन्युइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इफ कंडीशन लगाता हूँ यहाँ पे, तो एक तो है कि जो रशिया का एग्रेशन बहुत बढ़ता जा रहा है, राइट, तो उसकी वजह से वो तो मेरी एक मुझे नहीं लगता वो सीजन। उनका मतलब ये है कि भाई वी नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड। दूसरा, चाइना की भी अगर आप देखो मिलिट्री मिलिट्री कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो वो भी एक हो सकता है। अब तीसरा जेनरिक रीजन है आपका साइबर अटैक है, और ये सब एआई पावर्ड वॉरफेयर, ये सब बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सब चीजों में देखते हुए हो सकता है, अगर अगर उनकी आस्क जेन्युइन है तो वो प्रिपरेशन की ओर जो है मुझे नहीं लगता करने है इन लगे हैं। सब चीजों में उनको फर्क पड़ता है। आई थिंक ही इज जस्ट गोइंग बाय समथिंग। उनको जिस जैसे सुबह उठते हैं तो उनको लगता है कि भाई आज मैं ये बात करूंगा, तो बस और बोल दिया, एक, उसके कोई पीछे कोई प्राइम हाँ, रीजन नहीं है कि एक चीज और भाई है, ये। डोनाल्ड ट्रंप का नेचर देखते हुए ना, जैसे अभी ये जो ट्रेड वाली सिचुएशन है वो क्या करते हैं, तो वो ना इनकी निगोशिएशन वाली टैक्टिक्स लगती है। ये क्या करते हैं ना, एक बहुत बड़ा टारगेट थ्रो कर देते हैं, राइट, और थ्रो कर दिया, अगर वो उनके दिमाग में होगा कोई फिगर कि चलो 1.5% या 2% पे आगे सेटल हो जाए, तो मुझे लगता है ये इनका नेगोशिएशन टैक्टिक्स है, क्योंकि हर कंट्री तो 2% भी नहीं स्पेंड कर रही ना नेटो नेशन में। तो वो मे भी वो चाहते हो कि चलो डिस्कशन हो और एटलीस्ट 2% पे आके फॉल हो जाए, और इससे सिक्योर नेटो नेशन में सिक्योरिटी और डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ जाए। तो एक ये भी है इनका तरीका होता है, क्योंकि आई थिंक बेसिकली ट्रम्प का ये भी है ना कि भाई हम जो है क्यों यूरोप की सिक्योरिटी के लिए पैसे खर्च करें। हाँ, तो अमेरिका तो स्पेंड करता अमेरिका ही ने है। बहुत कर लिया है ये। और ये जो है बेसिकली तुम्हें अगर सिक्योर होना है तो अपने आप भी करो थोड़ा सा सेंडिंग। ठीक है, मतलब अमेरिका हेल्प करेगा, बट ये नहीं कि अमेरिका ही तुम्हारा, मतलब तुम्हें कोई अटैक करे तो हमें, तुम नेटो में कंट्रीज हो तो हम जो है तुम्हारे लिए बचाव करेंगे। तो बेसिकली अमेरिका का देखो अनसस्टेनेबल डिफेंस बजट है। देखो तो 700-800 बिलियन डॉलर जो खर्च करता है अमेरिका, वो भी मतलब फालतू में इतना ज्यादा खर्च करता है ना, क्योंकि इतनी ज्यादा इनके डेट इतना ज्यादा हो चुका है। और तुम इतना डिफेंस में इतना ज्यादा कर चुके हो, जबकि तुम्हारा मतलब अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी क्या है तुम्हारी, कि कौन अटैक कर रहा है तुम्हारे को? कोई भी नहीं करेगा डिफेंस। मतलब अमेरिका को इतना स्पेंड करने का कोई औचित्य नहीं है एक्चुअली। तो वही है, मतलब इनको कुछ दिखाना है, कुछ तो करना है, तो उस सबके लिए करना है। बट अगर देखे जाए कि भाई अगर कि भाई इनको अगर करना पड़े तो इनके क्या ऑप्शंस है, तो मतलब देखें तो मतलब नेटो नेटो कंट्रीज के पास क्या ऑप्शंस है। तो अगर जैसे 5% इनको बढ़ाना पड़े अगर, तो इनके पास इनको अपना बजट रिफशल रिशफल करना पड़ेगा। हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर का बजट जो है काट के मतलब डिफेंस में डालना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल रिस्की हो सकता है। फिर उनको अपना डेट बढ़ाना पड़ेगा, या तो फिर नए लोन्स के साथ डिफेंस बजट बढ़ाओ। लेकिन ऑलरेडी डेट इतना हाई है तो ये सस्टेनेबल सस्टेनेबल भी नहीं है। और अलग दूसरा एक ऑप्शन है, तीसरा एक ऑप्शन ये है शालिन कि या तो फिर तुम डिफेंस इंडस्ट्री लोकल बनाओ, अपनी आर्म इंडस्ट्री को बूस्ट करो ताकि ज्यादा पैसे यूरोप में ही रहें और जॉब्स भी वहीं पे मतलब बढ़े। या फिर मतलब तुम ये भी कर सकते हो कि तुम जॉइंट वेंचर्स अमेरिकन कंपनीज के साथ जॉइंट प्रोडक्शन या को प्रोडक्शन डील्स करो। जैसे ऐसी चीजें करो, और फिर ये सब अपना तुम बढ़ाओ। या फिर तुम मतलब फिर अंत में या फिर तुम नेगोशिएशन करो कि भाई नेटो के देखिए अंदर ये कुछ नहीं होने वाला है, ये नेगोशिएशन करके टारगेट्स को फ्लेक्सिबल बनाओ। यूनाइटेड नेशन की रियलाइज है इनमें, देखिए क्या होगा इवेंचुअली में, नेगोशिएशन होगा, और मे बी 2%, अगर 2% पे भी मामला सेटल होता है, राइट, कि सारे यूनाइटेड नेशन
जो है अपने 2% ऑफ जीडीपी डिफेंस बजट पे स्पेंड करें, तो वो भी एक यूएस के लिए, यूएस प्रेसिडेंट के लिए बहुत बड़ी विन होगी, राइट। तो मुझे लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो ऑपरेशन का तरीका होता है कि ना वो प्रेशर बनाते हैं सो दैट नेगोशिएशन की अपॉर्चुनिटी डेवलप हो और एक साथ आए, प्रेशराइज एलाइज एक साथ आए जो ऑलरेडी अंडर प्रेशर हैं, फिर वो ही विल थ्रो 2% लोग कर देते हैं, तो वो उस पर मान जाएंगे। वो यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप देखिए आगे चल के यही होगा। 2% तो मैंने एक फिगर बोली, मे बी इट कैन बी 1.5%, इट कैन बी हाँ, टू मतलब पॉइंट फाइव 3% हाँ या 1.5 हाँ, जो भी जो भी हो होगा। सकता है। तो आप देखिएगा यही होने वाला है, वो यही कर रहे थे। अभी आप देखिए इन्होंने जैसे कनाडा वाला हुआ, अभी कनाडा बेंड डाउन ऑन नी यस्टरडे नाइट, सारा हटा लिया टैक्स टूक्स जो है आईटी कंपनी पे जो लगा रहा था यूएस के। तो अब कनाडा का तो खैर क्या बोले यार, वो तो अभी तो वो अलग ही एक्चुअली चल रहा हो तो। चक्कर क्या होता है कि नेशंस ऐसी भाषा समझते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो हार्डकोर बिजनेसमैन है, इमोशनलेस बिजनेसमैन जिसको कहते हैं। तो अब वो उसी हिसाब से देश को चला रहे हैं, तो वो नेशन वही भाषा समझते हैं, तो वो नेशन वही भाषा सुना रहे हैं वो। तो मुझे जो लगता है ऐसा मैं नहीं तो कि खैर इसमें इस पे अग्री नहीं करता खैर, बट कुछ ट्रम्प जो है और ना नहीं होने बेसिकली वाला। कैसे चला रहे हैं कि क्या कर रहे हैं ये तो भगवान ही जाने। क्योंकि ट्रम्प को जो है वो देखा जाए तो कनाडा के साथ उन्होंने ट्रीटी भी खत्म कर दी, वो डील जो उनकी चल रही थी टैरिफ के लिए, अभी तो ठीक हो मतलब जाएगी ट्रेड सब। डील उन्होंने नहीं बंद नहीं, कर अभी दी, तो देखिए मतलब इस हफ्ते वो ठीक हो क्या कर रहे जाएगी। हैं किसी को नहीं पता। वो इस हफ्ते ठीक हो जाएगी क्योंकि कल नाइट में कनाडा मान गया, घुटने पे आ गया, तो अब वो सब ठीक हो जाएगी, देखिए आज या कल पता तक नहीं सब। यार वो किस दिन क्या कर दें, ये तो भगवान ही जाने, वो तो खुद ही नहीं मिल रहा, उनको पता रहता है। तो ये तो मतलब आज का डेट उनको ये है कि हाँ मतलब ऐसा है, कल क्या करें किसी को नहीं पता। और अभी तो ये 4-5 महीनों में ही उन्होंने ऐसे सत्यानाश कर दिया कि बता आगे 3.5 साल में क्या करेंगे तो भगवान ही मालिक है। अब देखिए एक आस्पेक्ट ये भी है कि नेटो नेशन की ना डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाने की तो जरूरत बहुत ज्यादा है। जैसे अगर आप देखो जो उनका ईस्टर्न फ्लैंक है, राइट, तो उसमें एग्जांपल वाइज अगर आप देखोगे बाल्टिक हुआ या पोलैंड हुआ, राइट, तो वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट है जिसको आर्कटिक कंपटीशन बोलते हैं वो हीटअप हो रहा है, और जो नेटो नेशन का अलायंस को स्ट्रेंथ दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो नहीं तो ऑब्वियसली ये आगे चल के विद सेम डिफेंस कैपेबिलिटी आगे चल के ना रशिया और चाइना का जो वो है नाटो नेशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम बोलें कॉकस, तो वो इट इज गोइंग टू बी वेरी ट्रबलसम फॉर देम। तो और ऑन टॉप ऑफ दैट डेफिनेटली इट इज अ बिग बिजनेस प्रपोजल फॉर अमेरिकन डिफेंस कंपनी। तो दोनों एस्पेक्ट हैं यहाँ पे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, नीड भी है। तो देखिए जो ये नेगोशिएशन होगा, 100% आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट कि नेगोशिएशन टैक्टिक्स है। तो ये नेगोशिएशन होगा मुझे भी लगता है कि नेगोशिएशन टैक्टिक ही होगा। और कहाँ पे आके लैंड करेंगे, 2% पे करते हैं या 2% से ज्यादा पे करते हैं, वो आने वाला टाइम बताएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, इसका क्या फाइनलाइज होता है ये तो वक्त ही बताएगा बाकी। या फिर ट्रम्प जो है अपना कुछ और करते हैं, कुछ और इसको कहीं और ले आते हैं, वो भी वो खुद ही जाने। हम्म। खैर तब आपसे अब आपके अब ये एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, फिर जुड़ेंगे आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सच्चाई से जुड़े रहें। आज संवाद करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए।